वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। मीन्स क्या है, हम घरों में हमारे इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन करते हैं तो वो पावर इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से और कैसे हमें उसको कनेक्ट करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जो मेन हमारे जहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक जनरेट होती है वहाँ से तो हमारे घरों के अंदर क्या आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है थ्रू द इलेक्ट्रिक पोल्स और या फिर अंडरग्राउंड केबल से। ओके, फिर क्या होता है, जैसे कि वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आती है और फिर जो हमारे घरों तक जो इलेक्ट्रिसिटी पहुँचती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी टू वायर्स, लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर। जो आपकी लाइव वायर होती है ये होती है रेड इंसुलेशन की। रेड इंसुलेशन मतलब क्या है, हमने कोई वायर है उसके ऊपर एक रेड का बोल सकते हो प्लास्टिक या इंसुलेशन का मतलब है कि भाई यदि वो वायर किसी दूसरी वायर के कनेक्ट में आए तो क्या हो जाए, उनका कोई भी मतलब उनकी स्पार्किंग वहाँ पे प्रेजेंट ना हो, क्योंकि इंसुलेटर कभी भी अपने चार्ज कैरियर्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में फॉलो नहीं होने देता। यदि हम इसका वायर का यूज नहीं करेंगे, इस इंसुलेशन का यूज नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब भी हमारे कोई दूसरी वायर के साथ हमारी लाइव वायर का कनेक्शन होगा तो वो एक दूसरे अपने चार्ज कैरियर्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफ़र करती रहेगी, तो इससे वहाँ पे क्या हो जाता है, स्पार्किंग, क्योंकि करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस वजह से हम इंसुलेशन करते हैं सभी वायर्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट इज द न्यूट्रल वायर, जो कि हमारी होती है ब्लैक कलर की, ब्लैक कलर इंसुलेशन। अब यहाँ देखो भाई, इनका हम ये झूठी क्यों पड़ी, क्योंकि जो रेड इंसुलेशन लाइव वायर है इट एक्ट एज ए पॉजिटिव एंड दिस इज एक्टिव नेगेटिव। पोटेंशियल का डिफरेंस हो गया तभी तो हमारा करंट है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वही पहुँचेगी हमारी डिफरेंट सर्किट्स के अंदर। उसके बाद जैसे ही ये हमारी जो बोर्ड होता है फ्यूज से पास होकर हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है उसमें से पास आउट होती है। फ्यूज का हमने यहाँ पे यूज क्यों कर रखा है, देखो फ्यूज एक ऐसा कंपोनेंट होता है, मान लो बाई चांस, एक मिनट हम पहले अलग अलग कंपोनेंट को पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, बॉक्स है जिसके अंदर ना डिफरेंट सर्किट फ्यूज होते हैं, मेन स्विच होते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे ना ये कंपोनेंट लगा रखे हैं जो मेटलिक कंपोनेंट है, फैन, रेफ्रिजरेटर व्हाटएवर, उनको हमने सबसे कनेक्ट किया हुआ है अर्थ वायर से। अर्थ वायर आपका क्या होता है, ग्रीन इंसुलेशन। तो पहले तो आप को ये पता होना चाहिए भी हमने उन कंपोनेंट्स को अर्थ वायर के साथ क्यों कनेक्ट किया है। यहाँ देखो आप, जैसे लाइव वायर है इन सब कंपोनेंट के साथ कनेक्ट है, ब्लैक वायर भी कनेक्ट है और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 220 वोल्ट का। तो जैसे यहाँ देखो क्या हो जाता है, कई बार स्पार्किंग हो जाता है। जैसे देखो ये लाइव वायर है, डायरेक्टली इसके कांटेक्ट में आ जाए या मीन्स इसकी इंसुलेशन टूट जाए और ये इसके जो हमारे मेटेलिक कंपोनेंट है उनके कनेक्ट में आ जाए, तो इंसुलेशन टूट गई तो मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ज कैरियर्स का फ्लो होता रहेगा तो वहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस होता है तो वो सारा का सारा हम अर्थ वायर के अंदर दे देते हैं। अर्थ वायर एक मेटेलिक वायर होती है जो हमारे नियर द हाउस है, वो अर्थ के अंदर अंडरग्राउंड होती है। ये अर्थ में क्यों जाता है, क्योंकि देखो हम बात करते हैं पोटेंशियल, अर्थ को आप चाहे कितना भी चार्ज दो क्योंकि उसका पोटेंशियल क्या होता है, वीक होता है एज कम्पेयर टू द अदर सब्सटेंस। तो इस वजह से जो भी मैक्सिमम करंट है वो सारा का सारा अर्थ वायर के अंदर जाएगा। तो अर्थ वायर इज यूज फॉर द सेफ्टी, तो जो सेफ्टी के लिए हम यूज़ करते हैं अर्थ वायर का। उसके बाद हमारा आता है हम फ्यूज़ का यूज क्यों करते हैं। कई बार क्या हो जाता है, सर्किट के अंदर हमारे 2-3 टर्म हो सकती है, एक तो हो सकती है ओवरलोडिंग और एक हो सकती है हमारा शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब आपका लाइव वायर और न्यूट्रल वायर इनकी इंसुलेशन ब्रेक हो जाए, तो उस केस के अंदर इन दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे आपका शॉर्ट सर्किट टेक प्लेस हो जाता है। इफ द insulation of live wire and neutral wire are break, then these are come in contact with each other।
and short circuit take place. तो जो फ्यूज है ना उस शॉर्ट सर्किट को रोकने में भी आपका हेल्प करता है। ओवरलोडिंग कब होती है? ओवरलोडिंग तब होती है जब एक ही पॉइंट के ऊपर हम बहुत सारी मेटेलिक एप्लीकेशंस को ज्वाइंट कर दें। हम तो यह बोलते हैं कि डिफरेंट स्विच होगा हर एक मेटेलिक फिलामेंट को स्टार्ट करने के लिए। तो यदि सारा का सारा आपके मेटेलिक एप्लीकेशन सेम सॉकेट के साथ कनेक्ट हो जाए तो उस केस के अंदर क्या हो जाता है, वहाँ पे मैक्सिमम करंट ड्रा हो जाता है। तो मैक्सिमम करंट ड्रा होने की वजह से वहाँ पे सर्किट के अंदर हीट प्रोड्यूस हो जाती है और वहाँ उस स्विच के जलने का डर होता है। कई बार आप देखते हो कि भी हमारे स्विच जल जाते हैं। क्यों जल जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम करंट का ड्रा हो रहा है और वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट का इफेक्ट हो रहा है। तो फ्यूज इस टाइप के कंडीशंस को भी हमारे सर्किट के अंदर रोकता है। ओके, व्हेन द डिफरेंट मेटेलिक appliances are used at the same socket, then maximum current is drawn and heating effect take place in the circuit। तो सर्किट के अंदर क्या हो जाता है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है जिससे उसका जो स्विच है उसके जलने का डर होता है। तो यही रीज़न होता है कि भाई हम जो डोमेस्टिक हमने घरों में ना पैरेलल कनेक्शन ही करते हैं एज़ कम्पेयर टू द सीरीज। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, सबका तो मेन स्विच वगैरह है वो डिफरेंट होता है, पोटेंशियल सेम होगा बट करंट भी डिफरेंट जाएगा। अब जैसे कि डोमेस्टिक सर्किट, जैसे कि हमारे फैन होते हैं, रेफ्रिजरेटर होते हैं, इनको डिफरेंट करंट की जरूरत होती है। रेफ्रिजरेटर को ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट होती है और जो फैंस हैं वो हमारे 5 एम्पियर करंट के ऊपर भी चल जाते हैं और जो हैवी एप्लीकेशंस होते हैं उनके लिए 15 एम्पियर। तो इस वजह से तो हम क्या करते हैं, घरों के अंदर पैरेलल कनेक्शन करते हैं क्योंकि उनको डिफरेंट करंट चाहिए अपनी वर्किंग के लिए। ठीक है, सीरीज़ के अंदर करते तो क्या होता, सीरीज़ के अंदर एक तो क्या हो जाता, पोटेंशियल डिफरेंट हो जाता और सेकंड सभी टर्म्स को सेम करंट जा रहा है, चाहे उसको इतनी जरूरत हो या ना हो। अब फैन को 15 एम्पियर करंट की जरूरत नहीं है, उसको तो वो 5 एम्पियर पे भी चल जाएगा, तो वो फिर 10 एम्पियर करंट कहाँ जाएगा, हीटिंग इफेक्ट के अंदर चला जाएगा जिससे सर्किट का डैमेज होने का डर है। ओके, तो इस वजह से क्या होता है, घरों में हम पैरेलल कनेक्शंस को ज़्यादा रेफरेंस देते हैं एज कम्पेयर टू द सीरीज कनेक्शन।